ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्वागत करता हूँ। और क्योंकि समय बहुत कम है तो मैं बहुत ही संक्षेप में सर कुछ मोटी मोटी बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकला, और दूसरा ये एक विश्वविद्यालय से द्वारा स्थापित फेस्टिवल। तो ये पूरे देश में इसका कोई मानक नहीं मिलता कि कोई विश्वविद्यालय इतना बड़ा फेस्टिवल आयोजित करे। और सर 2019 में जो काम शुरू किया था हमने, उस समय 15 देश इसमें शामिल थे, लेकिन अब इसमें 70 से अधिक देश शामिल हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जानकारी और ज्ञान को लेकर बहुत सचेत रहते हैं। मुझे याद है कि मैं कुछ दिनों पहले एक फंक्शन में था, सर भी साथ में थे, तो वहां विश्व में हिंदी रिपोर्ट रखी थी और उन्होंने वो रिपोर्ट मुझसे ली और कहा कि क्या आप ये मुझे दे रहे हैं? मैंने कहा निश्चित ही सर ये आपको देते हैं। आज हमने उनको फिर से रिपोर्ट दी है, उसमें 70 देशों के लोग शामिल हैं और बहुत कोशिश रहती है। ऐसे ही विश्व हिंदी ओलंपियाड जब हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही ओलंपियाड का पोस्टर और उसकी स्टार्ट यहां पर किया था, इसी हॉल में वो भी उन्होंने शुरू किया। सर इस फेस्टिवल में लगभग 40 देशों के 70 से अधिक कलाकार साहित्यकार हैं। पूरे देश से करीब 1000 लोग यहां पर आए हैं। ये फेस्टिवल इस तरह से यूनिक है कि ये न सिर्फ साहित्य और कला की बात करता है, बल्कि कौशल की बात भी करता है, रोजगार की बात भी करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय मध्य प्रदेश शासन में सबसे बड़ा काम जो रोजगार और कौशल को लेकर हो रहा है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ही जिम्मेदार हैं। वो बहुत सारा काम कौशल और रोजगार में करवाना चाहते हैं। हमारा विश्वविद्यालय और हमारा नेटवर्क उनके साथ लगातार काम करते हैं। करीब करीब 100 किताबें सर हम रिलीज कर रहे हैं जो हिंदी पर केंद्रित हैं। हिंदी के साहित्यकार यहाँ पर हैं। अधिकतर लोग यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं, साहित्य अकेडमी विजेता हैं, पद्मश्री विजेता हैं, और एक बहुत बड़ी गैलेक्सी पूरे विश्व भर से यहाँ भोपाल में इकट्ठी हुई है। तीसरी बात जो कहना चाहता हूं ये कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर भी एक बड़ा उत्थान भोपाल में हुआ है। अभी मैंने बताया है कि कृष्ण लीला हमने कल की थी। सब कृष्ण लीला को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। अब हम कलेक्टिव क्वायर को और कल सोना महापात्रा को लेकर भी यहाँ पर रहेंगे। तो एक तरफ तो साहित्य है, कलाएं हैं, दूसरी तरफ संगीत है, युवाओं के लिए काम है, और तीसरी तरफ रोजगार भी है जो कि जनरेट करने का काम ये विश्वविद्यालय कर रहा है। अभी एक सामाजिक सरोकार का और जिक्र कर देना चाहता हूं कि सर के बेटे की शादी है, लेकिन वो उसको सामूहिक विवाह के रूप में कर रहे हैं और एक सामाजिक सरोकार के रूप में कर रहे हैं। वो उस सामूहिकता के साथ इस पूरे प्रदेश को लेकर चलते हैं, कलाकारों को लेकर, वैज्ञानिकों को लेकर। अभी हमारे यहाँ विज्ञान पर भी बहुत बड़ा काम इस प्रदेश में हुआ है और मैं इस वक्त के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर प्रदर्शनियां हैं जो ऋषि वैज्ञानिकों के ऊपर हैं, गिरमिटिया देशों के ऊपर प्रदर्शनियां हैं, हमारे जो अखबारों की प्रगति हुई है उस पर प्रदर्शनियां हैं, 7 प्रदर्शनियां हैं, और विज्ञान की और आदिवासी समाज के ऊपर भी यहाँ पर बहुत सा काम हो रहा है। मैं बहुत सा समय आपका लेना नहीं चाहूंगा। मोटी मोटी बात यह है कि विश्वरंग 7 वर्षों के भीतर विश्व के लगभग 70 देशों तक पहुंच गया है। इसमें अब हिंदी से काम करने वाले बहुत सारे प्रवासी भारतीय शामिल हैं और वो सब भोपाल को बहुत पसंद करते हैं सर, और भोपाल आना चाहते हैं। तो ये हमारी सफलता है कि भोपाल को हमने एक हेरिटेज पॉइंट के रूप में बड़ा किया है। और इस बार मैं बहुत आभारी हूं कि मध्य प्रदेश शासन ने इस बार इस कार्यक्रम को सपोर्ट किया, और आपके निर्देशों के अनुरूप ही हुआ होगा कि मध्य प्रदेश शासन इसको अब ओन कर रहा है, आगे ले जाना चाहता है और सपोर्ट कर रहा है। तो आप सबकी ओर से मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी तरह का सहयोग हमें आगे मिलता रहे, ये आकांक्षा करता हूं। और सारी सामग्री जो हम आज नहीं दे पा रहे हैं, मैं निश्चित रूप से आपके घर पर पहुंचाऊंगा, आप जरूर देखें। और सर रोज पढ़ने का समय भी निकालते हैं, ऐसा मुझे मालूम पड़ा।
तो बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, थैंक यू। देवी सुनियो माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में और उनके राजनीतिक परिचय तो बहुत सारा कुछ कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ ये मंच संस्कृति का है, कलाओं का है, साहित्य का है। लेकिन इससे जोड़कर भी अगर एक राब्ता डॉक्टर मोहन यादव का हम देना चाहें तो बहुत सारा कहा जा सकता है। सबसे पहले तो यही है कि विरासत से विकास और मध्य प्रदेश के नए अभ्युदय को लेकर जो जमीनी काम कर रहे हैं सांस्कृतिक मूलाधारों का, मध्य प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है कि किस तरह से मध्य प्रदेश संस्कृति का सिरमौर इस समय बना हुआ है। वे महाकाल की नगरी से है। महाकाल की नगरी कई साहित्यकारों की कर्मभूमि रही है और मैं उनको पुकारते वक्त ये जरूर कहना चाहूंगा, श्री सुमन की पंक्तियों उधार लेकर, मैं शिप्रा सा ही तरल सरल बहता हूं, मैं कालिदास की शेष कथा कहता हूं, मुझको न मौत भी भय दिखला सकती है, मैं महाकाल की नगरी में रहता हूं। डॉक्टर मोहन यादव ऐसे महाकाल की साधना स्थली के निवासी है, लेकिन इस समय प्रदेश को प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। विश्व में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं बहुत ही अभिभूत होकर भावाकुलता से भरकर उनका स्वागत करते हुए उन्हें मंच पर आप सबके बीच पुकारना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी इस वक्त आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। टैगोर अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव 2025 के इस भव्य दिव्य और वैश्विक दृष्टि से अत्यंत महत्व के इस आयोजन पे मैं दोनों हाथ जोड़ के मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। सुखद संयोग भी है और अद्भुत कार्यक्रम है। मंच पर विराजमान महानिदेशक, विश्वगुरु, कुलाधिपति हमारे श्रीमान संतोष चौबे जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपके अंदर की ये जो कला, संस्कृति, इतिहास, हिंदी, इन सबको संयोजक कर जो मूल अपना भाव है, उस भाव के आप एक तरह से राजनयिक है। हमारे लिए ये एम्बेसडर की तरह की भूमिका है। जोरदार अभिनंदन हमारे माननीय चौबे जी। बगैर कोई सरकार के सहयोग लिए हुए अपने मन के भाव के आधार पर ये जो विश्व बंधुत्व का भाव है, इसकी एक अलग पथिक करके की यात्रा आप निकालते हैं। उस यात्रा के आप टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला महोत्सव निर्बाध रूप से रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन है। मंच पर ही मौजूद डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी दूसरी पीढ़ी के इसी ध्वजवाहक की एक लंबी यात्रा के अमर यात्रा के साथ ही मंच पर विराजमान डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी जी, मंच पर विराजमान कुलगुरु डॉक्टर अरुण जोशी जी और इस अवसर पर मौजूद आप सब भाइयों बहनों, पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, आपका स्वागत। विशाल भारत, विराट संस्कृति, वैश्विक संदेश, एक मंच जिसको हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जोड़ के देखा जाता है। दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार की संस्कृति है, कई प्रकार के देश है, कई प्रकार से वो अपनी सृष्टि का अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, अलग अलग अर्थ निकालते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में आदिकाल से भारत का उद्भव जो हुआ है, ये विश्व बंधुत्व के लिए, ये मातृसत्ता की भावना के आधार पर हम अपने जीवन में जियो और जीने दो को भाव को लेकर के चलते हैं। उस भावना के आधार पर हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी रहन सहन की कुटुंब परंपरा, मानवता से मानवता को जोड़ने के साथ वेद वाक्य की दृष्टि से यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा मेरा पिंड है ऐसा ही ब्रह्मांडे, ये जो अंदर का भाव है, इस भाव के आधार पर हमारी दुनिया में एक अलग पहचान है। इसलिए हजारों हजार साल से हमको
जो नहीं समझते वो पता नहीं क्या अर्थ मान के चलते हैं। हमने हमारी संस्कृति के बलबूते पर कभी भी अधिसत्ता की भावना नहीं रखी। हमने केवल प्रभु सत्ता की भावना रखी कि केवल प्रभु की सत्ता रहे और हम सब बंधुत्व के भाव से रहे। यही तो विश्व बंधुत्व है, यही आनंद है हमारे लिए। इस भाषा के लिए देव भाषा के नाते से हिंदी समूचे मानव संस्कार के लिए, मानव सभ्यता के लिए हमारे माथे पे बिंदी के समान हिंदी है। यह आनंद हम सबको देता है, इसका एहसास हमको। और जैसे माथे की बिंदी अगर हम कहने की बात करते हैं तो जाने अनजाने हम वहां पहुंच जाते हैं जिसके आधार पर अपने शरीर की रचना भी हमारे शरीर की दो रचना पे पहुंच जाते हैं। और दो रचना में एक बाह्य शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। और बाह्य शरीर और सूक्ष्म शरीर को समझने के लिए ये आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र के दबाव से हम दोनों शरीर की एकात्मता स्थापित करते हैं और ये वही प्रभु सत्ता की तरफ हमको ले जाता है, जिसके कारण से हमारे अपने सभी प्रकार के भाव, भाषा, संस्कृति, साहित्य, ये जो एक लंबी यात्रा है, खासकर संस्कृति को भाषा के माध्यम से कथा बीज जो उपलब्ध कराता है और विरासत में हमारे द्वारा रची गई वो रचनाएं एक अनुकूलता के साथ हमको एक विशिष्ट जीवन शैली में ढालती है। और वो विशिष्ट जीवन शैली कई बार किस किस प्रकार से लोगों ने हमारे लिए, हमारे साथ अतीत में मान के चलो कि वो अन्याय हुआ, लेकिन अन्याय में भी परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाता है। हमको मालूम है गिरमिटिया शब्द एक निकलता है। वो गिरमिटिया शब्द का मैं अभी बीच के अपने चतुर्वेदी जी से और विषय पूछ रहा था कि गिरमिटिया शब्द कहां से आया। सिद्धार्थ भाई से भी पूछा और उनसे भी, अपने कुलगुरु जी से भी पूछा। तो ये गिरमिटिया शब्द वास्तव में गिरमिटिया नहीं है, ऐसे विद्वान बताते हैं एग्रीमेंट के आधार पर लोगों को ले गए तो एग्रीमेंट से गिरमिटिया आ गया है। ये जो हमारे लिए लोगों को यहां से अंग्रेजों को ले जाना था और उनको अपने दूसरे खेती किसानी या बाकी कामों में जोड़ना। अब इसको केवल इस भाव से समझ लो, एग्रीमेंट कब होता है? एक अच्छे सुयोग्य व्यक्ति को कहीं और ले जाके उपयोग करना, यही तो एग्रीमेंट होता है। आज की आपकी क्या होता है, आपके ऐसे नादान को थोड़ी ले जाते। तो आप अच्छी खेती करने वाले थे, अच्छा पशुपालन करने वाले थे, अच्छे प्रकार से जीवन जीने के लिए गांव आबाद थे। तो यहां से नादान जो नहीं समझते वो योग्य लोगों को ले जाते ना एग्रीमेंट पे, तो उनको ले जाते ना अच्छे लोगों को। तो ऐसे सारे भारत से गए अच्छे, ये हमारे राजदूत हैं। मैं इनको बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने भारत का झंडा अपनी संस्कृति के माध्यम से अलग जगह को इतने बड़े पैमाने पर भारत को पहुंचा दिया कि 70 देशों के अंदर आपने इस विश्व रंग को पहुंचाया। सच में रंग तो एक ही, रंग में दूसरा रंग भंग करते थे लोग, लेकिन रंग तो एक ही दिखाई देता। लेकिन उस रंग के अंदर सप्तरंगी इंद्रधनुष छुपा हुआ है, ये हमारी संस्कृति जानती। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सप्तरंगी छटा परमात्मा की दया से उस अलग अलग रंगों की दुनिया में हर रंग से आनंद उठाना चाहिए। इसलिए तो होली हमारे यहां होती है। होली होती है होली के आनंद के साथ, जब ऋतुएं रंग बदलती है और वसंत छा जाता दुनिया के ऊपर। हमारे लिए तो वो होली हर रंग में आनंद देने के लिए होती। और अमावस पे दिवाली होती। जब दुनिया अंधकार की तरफ हो तो प्रकाश की ओर ले जाने का संकल्प हमको दिवाली की तरफ जोड़ता है। तो होली भी जोड़ती है, दिवाली भी जोड़ती है, दोनों में आनंद आता है। ऐसे कई प्रकार के आनंद के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। मैंने तो पहले विनम्रता से मना किया था कि मेरी थोड़ी कष्ट है, लेकिन हमारे मित्र राहुल जी और माननीय चतुर्वेदी जी का आग्रह भी था और मेरे भी मन में था कि इतनी दूर से लोग आए हैं तो मैं भले विलंब से जाऊं, लेकिन आप सबको नमस्कार करने की इच्छा थी। आपको प्रणाम करता हूं। आपके इस भाव को सरकार के मुखिया होने के लिए आपसे वो आनंद आता है। और सच में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम
से भारत की भी ताकत बढ़ रही है, भारतवंशियों की भी ताकत बढ़ रही है और भारतीय संस्कृति भी एक अलग प्रकार से पहुंच रही है। देखते देखते नमस्कार हमारा विश्व स्तर पर स्थापित हुआ है। तो योग का आनंद 2014 से आया और कोविड के कठिन काल में जियो और जिनेलो की संस्कृति के बलबूते पर कितना अच्छा लगता है। अफ्रीका का मानने से वो दृश्य थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन हम अपने देश के नागरिकों का भी न केवल उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, उनको सारी चीज उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि जियो जिनेलो की भावना बोलने के लिए नहीं, ये जो हमारी संस्कृति का उदार भाव है वो हमने वो राष्ट्रपति के रूप में छोटा सा एक दृश्य देखा होगा, जब वो विनम्रता से धन्यवाद देते हुए माननीय मोदी जी के चरण स्पर्श करते हुए हमारे लिए वो दृश्य गौरवान्वित करने वाला दृश्य दिखाई देता है। वो हम सब भारतवंशियों के लिए गौरव का अवसर देता है कि कुछ चीजें कह के नहीं होती, करके दिखाने की होती, और करके दिखाने में हमारा वही भाव होना चाहिए जो हमने अपनी वसुधा के साथ देखा। हो सकता है नोबेल पुरस्कार जिनको मिला हो, उन्होंने बताया कि ये हमारे लिए, वैसे तो जगदीश चंद्र बसु का जो पुरस्कार मिला और जगदीश चंद्र बसु ने रॉयल सोसाइटी के सामने से स्थापित किया कि इन वनस्पतियों में भी प्राण होते हैं, तो वनस्पति में प्राण होते हैं इस बात को महसूस करके सारे वैज्ञानिकों ने उनको कंधों पे उठा लिया और कहा कि आपका तो आपने चमत्कार कर दिया। क्या चमत्कार हो गया? बोले आपने पौधों में प्राण होते इसको सिद्ध कर दिया, तो ये कोई चमत्कार से कम की बात नहीं है। पूरे भारत वाले आपको कंधे पे लेकर के आपका सम्मान करेंगे। नहीं कहा हमारे भारत में हमारा कोई सम्मान नहीं होने वाला। तो जगदीश चंद्र बसु के इस जवाब पे वहां के वैज्ञानिकों ने क्यों आपके यहाँ विद्वानों की कदर नहीं होती क्या? तो नहीं, कदर तो आपसे ज्यादा होती है, लेकिन केवल आप लोगों को मालूम नहीं था कि पौधों में प्राण नहीं होता। भारत वाले गांव वाले सबको मालूम है कि पौधों में प्राण होते हैं, उनको तो ये नई बात नहीं लगेगी। ये हमारे ऐसे जीवन के बहुत सारे रहस्य दुनिया समझती जाएगी, जानती जाएगी। हमारे इस विश्व रंग का और रंग बढ़े, समूचे ब्रह्मांड पर फैले, ये शुभकामना देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी। जिस आत्मीयता से भरकर, जिस प्रेम के रंगों से छलक कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्व को संबोधित किया, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश